मार्च में जो बेमौसम बारिश हुई उसको लेकर ऑनलाइन अजीब अजीब बातें हो रही हैं। चलिए समझते हैं पूरा मामला। सोशल मीडिया पर एक थ्योरी चली कि इन तूफानों के पीछे बिल गेट्स का हाथ है। सच क्या है? ये बात जुड़ी है एक रिसर्च आइडिया से जिसका नाम है स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसॉल इंजेक्शन यानी SAI। मकसद सिर्फ ये स्टडी करना था कि क्या सूरज की रोशनी वापस भेजकर ग्लोबल वार्मिंग कम हो सकती है। लेकिन इससे जुड़ा हार्वर्ड का एक प्रोजेक्ट स्कोपेक्स भारी विरोध के चलते इसी साल कैंसिल हो गया। तो साफ है कोई एक्सपेरिमेंट हुआ ही नहीं। तो फिर इस बेमौसम बारिश की असली वजह क्या थी? इसका असली जिम्मेदार है एक वेदर पैटर्न जिसे हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस या पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। ये तूफान यूरोप के पास से उठता है, रास्ते में नमी लेता है और हजारों किलोमीटर दूर भारत पहुंचता है। पूरी सर्दी शांत रहने के बाद मार्च में एक के बाद एक दो तगड़े वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ गए। लेकिन सिर्फ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की ही बात नहीं है, इस तूफान के पीछे और भी कई कारण थे। साइक्लोनिक सर्कुलेशन और दो समुद्रों से आई नमी, इन सब ने मिलकर इस तूफान को और बड़ा बना दिया। और ये सब हुआ मार्च में, मतलब जब मौसम वैसे ही बदल रहा होता है और काफी अनस्टेबल रहता है। हाँ, इस साल 9.4 मिलीमीटर बारिश हुई, लेकिन ये कोई रिकॉर्ड नहीं है। पहले इससे कहीं ज्यादा हो चुकी है। लेकिन अब आते हैं उस असली ग्लोबल ड्राइवर पर जो पर्दे के पीछे से ये सब कंट्रोल कर रहा है। कहा जाता है कि प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशन धरती का सबसे बड़ा वेदर कंट्रोल रूम है। यहीं से मौसम के दो बड़े पैटर्न निकलते हैं, एल नीनो जब समुद्र गर्म होता है और ला नीना जब ठंडा। सोचिए, सिर्फ आधे डिग्री सेल्सियस का फर्क इन दोनों बड़े बदलावों को तय कर देता है। पिछले कुछ समय से ला नीना एक्टिव था, जिससे हवा में नमी ज्यादा थी, जो इन तूफानों के लिए फ्यूल जैसा था। लेकिन अब कहानी बदलने वाली है। साइंटिस्ट का मानना है कि ला नीना अब खत्म होने वाला है और इसकी जगह ले सकता है एल नीनो या शायद सुपर एल नीनो, जो बहुत खतरनाक हो सकता है। सुपर एल नीनो का मतलब हो सकता है भयानक गर्मी, सूखा और मौसम में बहुत बड़ी गड़बड़। फिलहाल मार्च खत्म होने से पहले दो और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने की उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन इस बारिश के बाद अप्रैल और मई में जबरदस्त गर्मी पड़ने की पूरी आशंका है। तो सवाल यह है कि इस तूफानी शुरुआत के बाद क्या भारत आने वाली भयंकर गर्मी के लिए तैयार है?